हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कई दिनों से मस्जिद को अवैध बताकर विरोध प्रदर्शन जारी है। इसके चलते इलाके में तनाव की स्थिति है। इस बीच मुस्लिम कल्याण समिति ने गुरुवार को नगर निगम आयुक्त से मस्जिद के अनधिकृत हिस्से को सील करने का आग्रह किया और अदालत के आदेश के अनुसार इसे ध्वस्त करने की पेशकश भी की। इस समिति में मस्जिद के इमाम और वक्फ बोर्ड तथा मस्जिद प्रबंधन समिति के सदस्य शामिल हैं। समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री को ज्ञापन देकर यह अनुरोध किया और कहा कि इलाके में रहने वाले मुसलमान हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी हैं और ये सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के लिए अहम कदम है। कल्याण समिति के सदस्य मुफ्ती मोहम्मद शफीक कासमी ने कहा कि हमने संजौली में स्थित मस्जिद के अनधिकृत हिस्से को ध्वस्त करने के लिए शिमला नगर निगम आयुक्त से अनुमति मांगे हैं। क्या प्रस्ताव और कितना इम्पोर्टेंट आप मानते हैं इस घटना को? देखो, ये जो प्रस्ताव है कि ये इन्होंने आज मुझे दिया है और इसमें जो प्रेसिडेंट है, जिस अध्यक्ष संजौली मस्जिद कमेटी है, इसमें मौलवी है, इसमें बहुत सारे लोग उनके साथ आए थे। उन्होंने प्रस्ताव अभी हमारे पास दिया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जो शांति और अमन का हवाला देते हुए कहा है कि यहाँ पर सदियों से सभी धर्मों और समुदाय के लोग बहुत शांति से रहें, भाईचारे से रहते हैं और ये भाईचारा आगे भी बना रहे। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि हम चाहते हैं कि वो जो अवैध निर्माण जिसको कहा जा रहा है उस वाले पोर्शन को सील कर दे नगर निगम। और जो कोर्ट में विचाराधीन मामला है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। कोर्ट की जो भी वर्डिक्ट आएगा उस पर हम उसका सम्मान करते हैं और उस हिस्से को हम, अगर ऐसा कोई डिसीजन आता है तब भी हम स्वयं हटाने को तैयार है। हमें उसमें कोई इशू नहीं है, पर मेलजोल और भाईचारा बना रहे और प्यार मोहब्बत से हम रहे, ये इसलिए ये सब। एक टेक्निकल सवाल सर था कि जब जो उन्होंने मान लिया कि पोर्शन अवैध है तो उसके लिए परमिशन की आवश्यकता, वो चाहे तो खुद गिरा सकते हैं क्या उसको, या आपको परमिशन चाहिए होगी उनको? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, वो कहते हैं कि क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, वो कहते हैं कि जिसको कहा जा रहा है, अगर 3 मंजिलें, अगर 2-3 मंजिलें जिसको कहा जा रहा है कि ये अवैध है, तो तब तक जब तक कोर्ट का फैसला आता है उसको सील करने के इनको कोई इश्यू नहीं है। तो 5 अक्टूबर कोई फैसला होगा या पहले भी हो सकता है? फैसला कोर्ट में होगा, उसके बारे में मैं अभी। तो नगर निगम आयुक्त हैं, बता रहे हैं कि एक प्रस्ताव आया है जिसमें खुद मस्जिद कमेटी ने ये कहा है कि अवैध निर्माण जो हुआ है मस्जिद में, अगर परमिशन उनको मिलती है तो उसको गिरा दिया जाए। हालांकि उन्होंने कहा अभी प्रस्ताव मिला है, इस पर विचार किया जाएगा। वहीं अवैध मस्जिद को गिराने के निर्णय पर इमाम शहजाद ने बयान देते हुए कहा कि हम मुसलमान हिंदुओं के साथ प्यार और अमन चैन बनाकर रखना चाहते हैं, इसलिए ये बड़ा निर्णय लिया है। संजौली मस्जिद के इमाम शहजाद इस वक्त हमारे साथ हैं। नगर निगम कमिश्नर से वो मिले हैं और क्या प्रस्ताव दिया उनसे खुद पूछते हैं। शहजाद जी, ये बताइए कि ये जो प्रस्ताव दिया, क्या मायने इसके और आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो फक्त मोहब्बत चाहते हैं और मोहब्बत से रह रहे हैं और सदियों से रह रहे हैं। ये हमारे जितने भी मुस्लिम समुदाय हिमाचल प्रदेश जो है, सब हम पूरे समुदाय, मुस्लिम समुदाय की तरफ से जो है प्यार मोहब्बत से ये हमने जो यहाँ पर परमिशन मांगी है, ये हमारी कमेटी की तरफ से मांगी गई है। हमारे क्या नाम, मोहम्मद लतीफ़ साहब जो हैं इसके प्रेसिडेंट हैं, कि जो मस्जिद का जो मामला है कि इसको जो फैसला आएगा कोर्ट का वो तब की तब देखेंगे। हम जो लग रहा है, हमें खुद जो लग रहा है, इसको हम खुद ही डिमोलाइज कर दें जितना है, तो लिहाजा उसकी परमिशन के लिए हम आए। मतलब आप कह रहे हैं कि इसका एक शांतिपूर्ण तरीके से हल भी निकल जाए, इसको लेकर विरोध भी है, तो जो अवैध है उसको खुद ही गिरा देंगे आप? शांति के लिए ही तो ये कदम उठाया गया है, मोहब्बत के लिए ही उठाया गया है। इस मामले को राजनीति से ना जोड़ा जाए, इस मुद्दे को राजनीति से ना जोड़ा जाए, बस मोहब्बत से रहें और मोहब्बत का काम, मोहब्त बड़ी चीज होती है। बहुत अच्छी बात की आपने। एक सवाल सजा जी ये भी उठता है कि भाई अवैध निर्माण हुआ क्यों, इसके कारणों में नहीं गए आप लोग? कौन जिम्मेवार लोग हैं जो सुनवाई चलती रही, कोर्ट में केस चलता रहा, लेकिन अवैध निर्माण भी होता रहा? देखो, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि ये मामला जो है एमसी और वक्फ बोर्ड के बीच में है। जो ये तय करेंगे, तब जो क्या तय करता है वक्फ बोर्ड और क्या तय यहाँ से कोर्ट से, एमसी कोर्ट से क्या फैसला आता है, वो तो बात की बात है। अभी हमें मोहब्बत देखनी है, अपने भाईचारा देखना है। भाईचारे की आपने बात की, लेकिन जो कल प्रोटेस्ट हुआ उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? क्या कल आप तो मस्जिद में ही होंगे, किस तरीके की फीलिंग्स थी? ये साथियों की जो है अपनी भावनाएं हैं, अब वो जो उन्होंने किस तरीके से लिया है, हम अपने इसमें थे, हम थोड़ी टेंशन तो होती है, ऐसा नहीं है इतना बड़ा वो डर था है?
जाहिर सी बात है, थोड़ा लगता है, ऐसा नहीं है, मगर प्रशासन ने भी अपना काम किया। जो साथियों के अंदर आक्रोश था वो भी अपने हिसाब से, बस मैं इस मामले में ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता। धन्यवाद जी ठीक। तो मोहम्मद शाहजाद बता रहे हैं कि दरअसल वो भाईचारा बना रहे, शांति बनी रहे, इसलिए उन्होंने इस दिशा में कदम उठाया है और अगर उनको अनुमति मिली तो अवैध निर्माण को खुद ढहाएंगे। संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ इस वक्त मेरे साथ हैं, जिन्होंने नगर निगम शिमला को प्रस्ताव दिया है कि वो खुद ही अवैध निर्माण गिरा देंगे। मोहम्मद लतीफ जी, क्या प्रपोजल दिया था, एक बार पढ़ के सुनाएंगे आप? हमारा श्रीमान जी, हिमाचल प्रदेश एक शांतिप्रिय प्रदेश है। यहाँ हमेशा शांति और सद्भाव रहा है। हम सब अमन और शांति चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में सदियों से सभी धर्म और समुदाय के लोग शांति के साथ रह रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये शांति भाईचारा हमेशा कायम रहे। हम निवेदन करते हैं नगर निगम से उस पोर्शन को जो अवैध है उसको सील करे और हम प्रशासन से भी, कमिश्नर साहब से भी हमने अपनी परमिशन के लिए लिखा है। हमें अगर ऑथोराइज करें तो गलत पोर्शन को हम हटाने को तैयार है। लेकिन सर, पोर्शन आपका, ये निर्माण आपने किया है तो आप हटा दें, उसमें परमिशन की आवश्यकता है क्या? परमिशन की आवश्यकता की केस कोर्ट में चढ़ा सर, एमसी कोर्ट में चढ़ा। लेकिन लतीफ जी, सवाल ये उठता है कि आपको ही पता है कि अवैध है, तो ये निर्माण क्यों करते रहे आप लोग? हमने निर्माण नहीं किया, जो जिसने किया उसको नोटिस देती रही सरकार और एक दफा भी कोर्ट में नहीं आए वो लोग। किसको नोटिस देते रहे फिर ये लोग? कोई दर्जी था, अब हम जिसको पिछली सरकारों का संरक्षण था उस आदमी को, जो पुरानी सरकारें थी, उनका संरक्षण प्राप्त था कि उसके कागज हमारे पास है, जरूरत पड़े तो हम दिखाने को तैयार है। लेकिन मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष आप हैं और आप नगर निगम से आधिकारिक रूप से आप मिल रहे हैं, तो आपकी बिना जानकारी के कैसे बन गई मस्जिद? 12 तक मैं अध्यक्ष था, उसके बाद दोबारा बोर्ड ने मुझे आज नियुक्त किया अध्यक्षों के लिए। हाँ जी। बता दें, मस्जिद में विवादित ढांचे को गिराने और राज्य में आने वाले बाहरी लोगों के पंजीकरण की मांग कर रहे हिंदू संगठनों ने बुधवार को संजौली बंद का आह्वान किया था। मस्जिद में कुछ मंजिलों के अनधिकृत या अवैध निर्माण के मामले की सुनवाई नगर निगम की अदालत में चल रही है। पिछले गुरुवार को हिंदू समूहों ने अपनी मांगों को लेकर संजौली के आसपास बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें, संजौली मस्जिद विवाद अभी शुरू नहीं हुआ है, बल्कि इसे लेकर विवाद कई सालों से चल रहा है। मस्जिद का विस्तार करने के उद्देश्य से इसके परिसर में 2007 के बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ था। साल 2010 में मस्जिद को अवैध बताते हुए इसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हालांकि पिछले 14 सालों में मस्जिद पर 4 नई मंजिलें जोड़ी गयी। नगर निगम द्वारा इस मामले की 44 बार सुनवाई की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। लेकिन अब हाल ही में इस पर लोगों का विवाद तब बढ़ गया जब ये 5 मंजिला बनता चला गया। एक हम हिंदू होने के नाते आज यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, लेकिन ये जो आज हमारी सरकार ने, पुलिस ने ये जो लाठीचार्ज किया है, ये इन्होंने बहुत गलत किया है। इन्होंने इस चीज को आंदोलन का रूप दे दिया है आज, और अब हम शांतिपूर्वक करना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने आज हमें फिर जगा दिया हिंदू को एक बार। और ये इतनी, तो अब आप लोग क्या करेंगे? अब वो हम देखेंगे हमने क्या करना है। ये देखो हमारे विधायक से इतनी मामला अभी कोर्ट में है, तो सरकार कह रही है कि जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक कम से कम शांति बनाकर रखें। हम तो शांति में ही थे। सरकार ने ये लाठी डंडे पुलिस बल का यूज किया, हम तो शांत, हमारे पास कुछ है? कुछ भी नहीं है। हम तो एक शांतिपूर्वक हिंदू आया था बन के, हमको यहाँ लाठीचार्ज। तो आज जो लाठीचार्ज हुआ है उससे क्या आप लोगों के अंदर आक्रोश है? भैया आक्रोश हम नहीं करते, आक्रोश तो सरकार कर रही है। हम तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चले हुए थे और हमारी बहनों तक पे इन्होंने लाठी चलाई। अब इससे ज्यादा सरकार की गिरी भी क्या नीयत हो सकती है कि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे। सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? सरकार से हमारी कोई मांग नहीं, सरकार को तो खुद अपनी मांग का पता नहीं, उनसे क्या मांग करनी। वो तो हमारे सुनते नहीं है। वो तो यदि सुनते तो आज इतनी बड़ी बर्बरता नहीं करते। पानी हमारे तीसरे दिन आता है, लोगों को चौथे दिन पानी आता है, लेकिन यहाँ पे भर के हमारे पे पानी फेंकती। मैं यही पूछती हूँ अपनी मेयर से, जो हमारे मेयर है और हमारे सुक्खू सरकार, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं, फेंकने के लिए लोगों को पानी है आप लोगों के पास? हमें पानी 5-5 दिन तक आता है। यहाँ पे पानी दुनिया भर का है। मैं आम इंसान हूँ, ये मुद्दा रखूंगी कि पानी लोगों को गिराने के लिए आपके पास। जी, मुद्दा सिर्फ मस्जिद का है या फिर यहाँ पर बहन बेटियों की सुरक्षा का भी एक मुद्दा है क्या? जो मुझे लोगों से बात हुई, लोगों ने कहा कि उनके साथ अभद्रता का व्यवहार किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, खासतौर से जो बाहर के लोग, जो बांग्लादेश और रोहिंग्या होने का जिन पर आरोप है, वो यहाँ कर बस गए हैं, वो अभद्रता करते हैं। वो तो करते ही हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। और जो मस्जिद है वो तो गिरनी चाहिए, जो अवैध है। अवैध के लिए हम चले हुए, सरकार के लिए, कि सरकार उनको संरक्षण दे रही है कि हम नहीं तोड़ेंगे। इनको आगे वो कर रहे हैं ये हर टाइम। लोगों का कहना यह है कि सरकार उनको संरक्षण दे रही है